आपने कभी सोचा है कि आपके माइंड का आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि आपके इमोशंस, आपकी सोच और आपका स्ट्रेस लेवल आपके इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करते हैं? ये सब कुछ आपके बॉडी और माइंड के बीच एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या पीएनआई। पीएनआई एक ऐसा फील्ड है जो यह स्टडी करती है कि कैसे हमारे माइंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन, न्यूरो और इम्यून सिस्टम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप इमोशनल स्ट्रेस फील करते हैं या जब आपका मूड डाउन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम भी इससे अफेक्ट होता है, और जब आप फिजिकली सिक होते हैं तो वो आपके इमोशनल स्टेट को भी अफेक्ट कर सकता है। यह सब एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है जो हमें दिखाता है कि हमारा बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पीएनआई, जैसे मैंने बताया, एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को कंबाइन करती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी हमारे थॉट्स और इमोशंस होते हैं उनका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपको अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो तो आपका बॉडी स्ट्रेस हार्मोन लाइक कोर्टिसोल रिलीज करता है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीकेन कर सकता है। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि अगर आप इमोशनली अपसेट हैं तो आप इजीली सिक हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने काम का डेडलाइन आ गया है और आप स्ट्रेस में हैं। आपने अपनी पूरी रात नींद के बिना काम किया, स्ट्रेस हार्मोन लेवल हाई हुआ और अगले दिन आपको कोल्ड या फ्लू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या हो गया। ये पीएनआई का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब आते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन पर। आपने जरूर सुना होगा माइंड ओवर मैटर। इसका मतलब यह होता है कि हमारे माइंड के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का हमारे बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है, और यह कॉन्सेप्ट पीएनआई में मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा काम करता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स लाइक एंडोर्फाइंस और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो ना केवल हमारे मूड को इम्प्रूव करते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। इससे हम ज्यादा हेल्दी फील करते हैं और हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस और इलनेस का रिस्क कम हो जाता है। आप कभी भी नोटिस करते हैं जब आप अपने फ्रेंड के साथ मजेदार टाइम गुजारते हैं या जब आप अपने फेवरेट शो देखते हैं तो आप कैसे रिलैक्स हो जाते हैं। ये पॉजिटिव फीलिंग आपके बॉडी को स्ट्रेस से फ्री कर देती है और आप फिजिकली भी ज्यादा हेल्दी फील करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेस और इम्यूनिटी के कनेक्शन पर। स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और यह सब हमारे हार्मोन्स के थ्रू होता है। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करता है जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आप इजिली इन्फेक्शन को कैच करेंगे। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी होते हैं तो आपको बार बार कोल्ड या कफ हो जाता है। इसका रीजन यह है कि स्ट्रेस डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है जो आपके बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। यह एक सिंपल येट पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे हमारे थॉट और फीलिंग्स हमारे फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स पर। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन में कम्युनिकेट करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटिन, डोपामाइन और नोरेपाइनफ्रेरिन नॉट ओनली हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं बट ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। जब आप खुश होते हैं आपके ब्रेन में सेरोटिन और डोपामाइन का लेवल हाई होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरी तरफ जब आप डिप्रेस्ड या एंजाइस होते हैं
तो आपका सेरोटोनिन और डोपामाइन लेवल लो हो जाता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है। यह भी एक रीजन है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का आपके बॉडी के फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं पीएनआई का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर। पीएनआई का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट काफी वास्ट है, क्योंकि यह बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। रिसर्च यह सजेस्ट करती है कि जो लोग क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं उनमें हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज और इवन कैंसर का चांसेस ज्यादा होता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा में रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। यह वीक इम्यून सिस्टम उसको इन्फेक्शंस, डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार बना सकता है। स्ट्रेस, इमोशंस और थॉट्स का आपके बॉडी पे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है वो यह दिखाता है कि माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं द रोल ऑफ द ब्रेन इन पीएनआई। हमारे ब्रेन का रोल पीएनआई में काफी क्रिटिकल है, क्योंकि यह सिस्टम का सेंटर है जहां से हर इमोशंस और थॉट प्रोसेस शुरू होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई इमोशनल ट्रॉमा फेस करते हैं, हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह सिस्टम डायरेक्टली आपके इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जो बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मान लीजिए आपको किसी चीज का बहुत डर है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। इसका इफेक्ट आपके बॉडी पे यह होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग स्पीड हो जाता है और आपके बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है। ये हार्मोन्स आपके इम्यून सिस्टम को टेम्पोरली सप्रेस करते हैं, जो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से ये इम्यूनिटी वीकन हो सकती है। अब आते हैं इम्यून सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी और स्ट्रेस, तो ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कॉज बन सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और अपने ही टिश्यूज को अटैक करने लगता है। एक टिपिकल एग्जांपल पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का हो सकता है, जिसमें किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद पर्सन को सेवर स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। ये प्रोलॉन्जेड स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। अगर यह अनट्रीटेड रहे तो ये आगे चल के ऑटो इम्यून डिजीज का कॉज भी बन सकता है। अब आते हैं रोल ऑफ द गट इन पीएनआई। आपने कभी गट फीलिंग के बारे में सुना है? ये एक्चुअली आपके ब्रेन और गट के बीच के कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमारे गट में एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे गट की हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। अगर आपको नर्वसनेस हो तो आपको स्टोमक अपसेट या डाइजेशन इशू हो सकते हैं। ये सब कम्युनिकेशन आपके गट और ब्रेन के बीच हो रहा होता है। स्टडीज ये दिखाती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी के हाई लेवल्स में गट हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जो अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन अपनाते हैं तो आप अपने गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। ये आपके बॉडी के ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं पीएनआई और हीलिंग पर। अब बात करते हैं कि कैसे पीएनआई आपके हीलिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप जब इमोशनली स्टेबल होते हैं और मेंटली हेल्दी रहते हैं तो आपका बॉडी ज्यादा क्विकली हील करता है। यह प्रोसेस कहते हैं माइंड बॉडी हीलिंग। एक पेशेंट जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है या स्ट्रेस होता है, उसका रिकवरी प्रोसेस स्लो हो सकता है, पर अगर कोई पर्सन मेंटली स्ट्रोंग होता है और अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है तो उसका रिकवरी टाइम काफी फास्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो सर्जरी के बाद मेंटल सपोर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, वो फिजिकल हीलिंग को एक्सेलरेट करने में सक्सेसफुल हो सकता है। यह सब पीएनआई का इफेक्ट है। अब आते हैं मेडिटेशन एंड पीएनआई पर। अब बात करते हैं एक पावरफुल टूल की
जो आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपके माइंड को काम करने, स्ट्रेस को रिड्यूस करने और अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। मेडिटेशन से ना सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होता है बल्कि यह ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को भी बैलेंस करता है। यह डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को बेनिफिट करता है। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप रिलैक्स्ड और पीसफुल फील करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी एफिशिएंट काम करता है। स्टडीज ने यह प्रूफ किया है कि रेगुलर मेडिटेशन से कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होता है और पॉजिटिव हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में बेनिफिट देते हैं। अब आते हैं पीएनआई एंड क्रोनिक डिजीज पर। पीएनआई का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्रोनिक डिजीज का मैनेजमेंट। क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, यह सब स्ट्रेस और इमोशनल वेलबींग का फैक्टर से क्लोजली लिंकेड है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस हैं या इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं तो ये डिजीज वर्स हो सकती है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो इमोशनल स्ट्रेस या डिप्रेशन फील करता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे हमारे इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट हमारे क्रोनिक डिजीज पर पड़ता है। अब आते हैं पीएनआई के एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर पर। पीएनआई का यूज अब हेल्थ केयर सिस्टम में भी हो रहा है, क्योंकि यह अप्रोच हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कंबाइन करती है। यह डॉक्टर और थेरेपिस्ट को हेल्प करता है कि वो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसके मेंटल हेल्थ को भी ट्रीट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस और डिप्रेशन कैंसर के रिकवरी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट को जब उसकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है तो उनका रिकवरी प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये होलिस्टिक अप्रोच पीएनआई के रिसर्च का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हेल्थ केयर में यूज हो रहा है। पीएनआई हमें यह दिखाता है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच का रिलेशनशिप कितना डीप है। जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं। यह माइंड बॉडी कनेक्शन हमें यह सिखाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना जरूरी है, जिसमें हम अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें। जब हम अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने फिजिकल हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव करते हैं। ये सारी चीजें पीएनआई के थ्रू हमारे हेल्थ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हमें यह सिखाता है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच एक डीप कनेक्शन होता है। जब हमारे थॉट्स, इमोशंस और स्ट्रेस लेवल अफेक्ट होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। जब आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो आप अपने फिजिकल हेल्थ को भी बूस्ट कर रहे होते हैं। इस फील्ड के स्टडी से हम ये समझते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना कितना जरूरी है। मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और यह एक हीलियर और हैप्पियर लाइफ की तरफ लीड करता है। आई होप आपको यह इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।